हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी माइल्स विद एसएस। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड सम एमसीक्यूज ऑफ आईसीटी के आज हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। इट इज़ द 8th यूनिट ऑफ पेपर वन का ये 8वां यूनिट है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। बट बिफोर, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को शेयर भी करिए। स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। इफ़ एनी वन वॉन्ट्स टू ज्वाइन दिस चैनल, यू कैन ज्वाइन विद द हेल्प ऑफ दिस लिंक। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको एक लिंक प्रोवाइड किया जाएगा, आप उसके थ्रू भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इन दिस चैनल व्हाट आर द बेनिफिट्स यू विल बी गिवन इज़ दैट आपको डेली क्विजेस मिलेगा ऑफ पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 कॉमर्स। और जो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द बेनिफिट विच यू विल गेट फ्रॉम ज्वाइनिंग दिस चैनल। सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द फर्स्ट क्वेश्चन सेज NMEICT स्टैंड्स फॉर। आपको इसका फुल फॉर्म निकालना है। फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई गवर्नेंस थ्रू ICT, नेशनल मिशन ऑन ई कॉमर्स थ्रू ICT, और इज इट नेशनल मिशन ऑन ई लर्निंग थ्रू ICT। सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT। ऑप्शन 1 होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। NMEICT है क्या? ये एक मेनली ये किस लिए यूज़ होता है? ये आपके क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को एनहांस करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, एनहांस करता है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को। उसके बाद एक्सेसिबिलिटी देता है, इनोवेशन करता है, इनोवेशन में हेल्प करता है। और उसके बाद ये क्या करता है? ये टीचिंग को बिल्डअप भी करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग टीचर्स, कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टीचर्स का मतलब है कि टीचर्स को ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। ओके, और उसके बाद ये टाइम टू टाइम इवैल्यूएशन भी करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द इवैल्यूएशन ऑफ टीचर्स फॉर टाइम टू टाइम। इसका काम है NMEICT का, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ ICT, दैट इज़ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, रिसर्च को भी प्रमोट करता है, नए नए इनोवेशंस करता है। ये सारी चीज़ों को इनकरेज करता है कौन? NMEICT। क्लियर? नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। इंस्टेंट मीन्स इमीडिएटली। इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन क्या है? व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर। ये तीनों ही आपका क्या है? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन है, दैट इज़ A, B and C। मीन्स जैसे ही आप किसी को मैसेज करोगे आपको इमीडिएटली क्या आ जाएगा? उसका रिप्लाई आ जाएगा, उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा। मीन्स बोथ सेंडर एंड रिसीवर आर प्रेजेंट एट द सेम टाइम। तो व्हाट्सएप, गूगल टॉक, वाइबर तीनों ही आपका क्या? इंस्टेंट मैसेजिंग एप्लीकेशन। नेक्स्ट, in a computer a byte generally consists of 4 bits, 8 bits, 16 bits, 10 bits। मीन्स एक बाइट बराबर क्या है ये पूछ रहा है। तो एक बाइट बराबर क्या होता है मेरा? 8 बिट्स होता है। ठीक है, कंप्यूटर की मेमोरी अब देखेंगे ये यहाँ पे 4 बिट्स बराबर 1 निबल होता है, 8 बिट्स बराबर 1 बाइट, 1 KB बराबर 1024 बाइट्स, और 2 to the power 10 बाइट्स भी होता है। 1 MB 1024 KB। ये आपका सीक्वेंस है, इसको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चंस इससे पुट ऑन होते हैं एग्जाम्स में। ओके, क्वेश्चन क्या था? इन अ कंप्यूटर अ बाइट जनरली कंसिस्ट ऑफ, दैट इज 8 बिट्स। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। हमने 2 तरह के डिवाइसेस पढ़े थे, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट।
सिंपली इजी लैंग्वेज कैसे हमने समझा था, इनपुट मतलब क्या हुआ, जिसमें हम कंप्यूटर में कुछ डाल रहे हैं, ठीक है, इंसर्ट कर रहे हैं इनसाइड, मीन्स इनपुट। और आउटपुट क्या होगा, जो हमको एज अ रिजल्ट जो हमको कंप्यूटर देगा वो होता है मेरा आउटपुट। तो इसमें पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, इट मीन्स यू हैव टू फाइंड विच इज एन आउटपुट डिवाइस, ठीक है। नॉट एन इनपुट डिवाइस मतलब क्या हुआ कि आपको आउटपुट डिवाइस फाइंड आउट करना है। तो माइक्रोफोन, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, मॉनिटर, तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सा है, मॉनिटर, प्लॉटर, ये सब क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। और रिमेनिंग 3 क्या है हमारे, जो कि हैं इनपुट डिवाइसेस। क्लियर, चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये फ्रीली अवेलेबल रहता है, ठीक है। अब अवेलेबल किसको, पब्लिक को, अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। सेकंड, इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, मींस अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। इसमें लाइसेंस मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है हमारा, MS वर्ड, विंडोज़, मोजिला फायरफॉक्स, और इज इट एक्रोबैट रीडर। तो मोजिला फायरफॉक्स क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इनेबल्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स इन MS वर्ड। अगर एक ही लेटर को हमको अलग अलग पर्सन्स को पहुंचाना है तो हम क्या ऐसा करते हैं MS वर्ड में कि वो एक लेटर मेरा डिफरेंट पर्सन तक पहुंच जाए, तो हम मेल मर्ज करते हैं, ठीक है, मर्ज करते हैं सबको, जिसको जिसको हमको सेंड करना रहता है। तो ऑप्शन 4 होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है द स्टेटमेंट है द स्टडी, डिज़ाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, सपोर्ट और मैनेजमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पर्टिकुलरली सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन एंड कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है सिंपली, और आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से किसका डेफिनेशन है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कोलैबोरेटिव टेक्नोलॉजी, डेटा टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब सिंपली अगर यहाँ पे दिया रहता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो हम कह सकते थे कि ठीक है ये ICT का पार्ट है, बट यहाँ पे क्या एक दे दिया टर्म, कोलैबोरेटिव। सो ये इसलिए ये गलत होगा, हमारा क्या होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 7 का क्या है आंसर, फर्स्ट। Next, if the binary equivalent of the decimal number 48 is इतना, then the binary equivalent of the decimal number 51 is given by, means जो बाइनरी जो है इसका 48 का जो डेसिमल है ये निकल के आया बाइनरी में, तो 51 का बाइनरी क्या होगा हमको ये फाइंड आउट करना है। तो सिंपली इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, ऐसे टेबल बनाएंगे, ओके। 51 है तो इसको 2 से पहले कैंसिल आउट करेंगे, 2 2 ज़ा 4 आता है, बचा 1 1 1 11, 2 5 ज़ा 10, बचा 1 1 यहाँ लिख देंगे। फिर अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और बचा हाथ में 1, यहाँ 1 लिख देंगे। अगेन 2 6 ज़ा 12, तो कुछ कैंसिल आउट होकर 0 बचता है तो 0 यहाँ लिखेंगे। जो मेरा बचेगा ना वो हम इधर साइड लिखेंगे, ठीक है, ऐसे। Now 2 3 ज़ा 6, again 0 is left, right over here. 2 1 ज़ा 2, 1 is left, तो आप 1 कहाँ लिखोगे, यहाँ लिखोगे, ठीक है। लिखोगे आप ऐसे ऊपर से नीचे, बट व्हेन यू आर काउंटिंग, जब आप इसको मर्ज करोगे सारे नंबर्स को, तो आपको इस एरो में मर्ज करना, मीन्स ऐसे ऊपर जाएगा। सो ऐसे ऊपर कैसे जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, ठीक है, ये ऐसे जाएगा ऐसे। तो पहले हम 1 लिखेंगे, 1 के बाद क्या आएगा, फिर 1 ऊपर जा रहा है तो फिर 0, अगेन 0 1 1 1 1। सो ये क्या आ गया मेरा, ये मेरा बाइनरी आ गया। एंड वी ऑल नो कि बाइनरी 0 1 होता है, जिसको हम बाइनरी कहते हैं। सो 51 का बाइनरी क्या होगा, 1 1 0 0 1 1। याद रखना इस ऐसे ऊपर जाएगा, ठीक है, राइट से ऐसे जाएगा ऊपर, मीन्स लेफ्ट से होते हुए राइट की तरफ जाएगा ऊपर। 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 कहाँ, यहाँ 8 का 1। हेंसफोर्थ ऑप्शन 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, क्लियर आपको। अब सपोज 48 का जो दिया हुआ है, मैं 48 का भी निकाल के आपको दिखाती हूँ। 48 है,
ओके। अब 2 2 सा 4, 2 4 सा 8, कैंसिल आउट होके क्या बचेगा 0। 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, कुछ नहीं बचा तो 0। अगेन 2 6 सा 12, कुछ नहीं बचा तो 0। अगेन 2 3 सा 6, कुछ नहीं बचा तो 0। फिर 2 1 सा 2 करेंगे, 1 बचेगा तो 1 यहाँ लिखेंगे, तो 1 1 0 0 0 0 सी है ना, 1 1 0 0 0 0, तो 48 का क्या आ गया 1 1 0 0 0 0। क्लियर। चल ये मेथड है, इस मेथड के थ्रू आप डेसिमल टू बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग फाइल्स टू अ CD रोम इज नोन एज, इसको क्या कहते हैं बर्निंग कहते हैं। ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत बार कराया है। इसको हम कॉपी कर, अगर हम CD रोम में फाइल को कॉपी करेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे बर्निंग। नेक्स्ट, एन अनसॉलिसिटेड ईमेल मैसेज सेंड टू मेनी रेसिपिएंट्स एट वंस इज अ, अनसॉलिसिटेड ईमेल क्या हो गया, एक तरह से अनवांटेड मैसेज यू कैन से। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्पैम कहते हैं। बहुत सारे आपके जो मैसेजेस है स्पैम में चले जाते हैं। मीन्स आप अनसॉलिटेड ईमेल है, आप नहीं चाहते वो ईमेल, बट फिर भी वो ईमेल आता है तो वो स्पैम में चला जाता है। सो ऑप्शन 4 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, डैश इज अ टाइप ऑफ मेमोरी सर्किटरी दैट होल्ड्स द कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन। जब कंप्यूटर आप ऑन करते हो तो रिबूट होता है। फ़ोन भी आप स्मार्टफोन देखोगे तो वो क्या होगा, रिबूट होगा। तो कंप्यूटर के स्टार्टअप रूटीन में कौन मेमोरी जो होल्ड करके रखता है, दैट इज रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है, एन ASCII is a character encoding scheme that is employed by personal computers in order to represent various characters, numbers and control keys। आपको सिंपली ASCII का एक्रोनिम पूछा है, क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ऑप्शन 1 होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। द राइट टू यूज अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट। ऐसा है क्या, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज कंसिडर्ड अ सबसेट। देखो सबसेट की वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ICT जो है वो सबसेट नहीं होता है, वो सुपर सेट होता है। ICT क्या है, सुपर सेट है IT का। अगर हम यहाँ लिखते IT तो ये है मेरा सबसेट ICT का। मीन्स ICT में दोनों चीज़ें आ रही, इंफॉर्मेशन भी आ रहा है, कम्युनिकेशन भी आ रहा है, तो ये बड़ा होगा ना, इसीलिए ये सुपर सेट है किसका, IT का। वेयर एस IT जो है वो किसके अंदर आता है, ICT के अंदर आता है, इसीलिए ये क्या है, IT सबसेट है ICT का। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पे सुपर सेट होगा तब ये स्टेटमेंट करेक्ट माना जाएगा, ठीक है, अदरवाइज द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द राइट टू यूज़ अ पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इज टर्म्ड एज कॉपीराइट, नहीं, इसको कॉपीराइट हम नहीं कहते। तो दोनों स्टेटमेंट्स मेरी क्या हैं, दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स मेरे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट पूछ रहा है, तो दोनों ही मेरी क्या है, गलत है, नीदर 1 नॉर 2। सो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। याद रखना जो कॉपीराइट होता है ना वो मेनली आपके बुक पब्लिश जो किए जाते हैं, जो कोई अगर पेपर्स वो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें कॉपीराइट होता है। ओके, चल, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली लिस्ट कंप्यूटर मेमोरी टाइप्स फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट स्पीड। मीन्स आपको सबसे ज़्यादा जो स्पीड का होगा वो पहले लिखना होगा, उसके बाद कम होते होते जो सबसे लोएस्ट होगा वो आपको बाद में लिखना होगा। मीन्स हाईएस्ट पहले होगा और लोएस्ट कम होगा। सो इसमें हाईएस्ट क्या है, पहले हमारा CPU रजिस्टर्स होता है सबसे हाईएस्ट स्पीड, फिर कैश मेमोरी का होता है, फिर मेन मेमोरी होता है, रैम रोम, और फिर सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो हमारे DVD CDs जो होते हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज। ऑप्शन 3 होगा करेक्ट आंसर। Which of the following is a characteristic of Web 2.0 applications? तो Web 2.0 applications क्या है, are focused on the ability for people to collaborate and share information online। जो भी information available है online में वो share करना, मिल के काम करना, वो होता है Web 2.0 application। ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर। Let's move to the next question. With regard to a word processing software, the process of combining static information in a publication together
with variable information in a data source to create one merged publication is called mail merge. सिंपली वही पूछा गया है कि आपको अगर जब प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग स्टैटिक इन्फॉर्मेशन पब्लिकेशन टुगेदर विद वेरिएबल, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन को वेरिएबल इन्फॉर्मेशन में अगर कंबाइन करना है तो उस पब्लिकेशन को क्या कहेंगे, दैट इज मेल मर्ज, उसको मेल मर्ज कहेंगे. ऑप्शन 3 होगा. नेक्स्ट, डीवीडी टेक्नोलॉजी यूजेज एन ऑप्टिकल मीडिया टू स्टोर द डिजिटल डेटा. डीवीडी इज एन एक्रोनिम फॉर, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम फॉर अ वेब पेज एड्रेस. वेब पेज के एड्रेस को क्या कहेंगे हम, URL. URL का क्या फुल फॉर्म होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर. दैट इज ऑप्शन 4. नेक्स्ट, द डेटा स्टोरेज हायरार्की कंसिस्ट ऑफ. डेटा स्टोरेज की हायरार्की कैसे होगा, आपको सबसे पहले क्या आएगा और सबसे बाद में क्या आएगा. सबसे पहले हमारा बिट्स आता है, फिर बाइट्स आता है. अभी हमने ऊपर देखा ना, मेमोरी में फील्ड आता है, रिकॉर्ड, फाइल्स, और लास्ट में हमारा डेटाबेस आता है. डेटाबेस होता है जो कंपोनेंट्स ऑफ जो फाइल्स होते हैं उनको हम डेटाबेस कहते हैं. ठीक है, कंपोनेंट्स ऑफ फाइल्स टुगेदर, दैट इज डेटाबेस. फाइल्स फिर डेटाबेस. ऑप्शन 2. विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन्स इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस. के लिए कौन सा डोमेन यूज़ किया जाएगा, दैट इज .com. ऑप्शन 4. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USB का फुल फॉर्म पूछा गया है, क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस. विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स बिलियन कैरेक्टर्स. अगेन मेमोरी वाला है, मैं यहाँ भी पेस्ट कर देती हूँ. सी, बिलियन कैरेक्टर्स किस में होगा मेरा, बिलियन कैरेक्टर्स मेरा होगा दैट इज 1024 MB, दैट इज 1 GB. 22 का 4. क्लियर टिल ओवर हेयर. चलो लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द टर्म ICT आर ट्रू. ICT is an acronym that stands for Indian Classical Technology. Converging technologies that exemplify ICT include the merging of audiovisual, telephone and computer networks through a common cabling system. See, first statement तो definitely गलत है. ICT का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने पढ़ा है, इंफॉर्मेशन एंड communication technology. This is the full form of ICT, but what is written over here is Indian Classical Technology. So this statement is entirely wrong. Second, converging technologies that exemplify ICT means that help of ICT include the merging of audio visual, telephone and computer networks through a common cabling system. Yes, definitely correct है. Converging technologies को convert करना with the help of ICT, उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, merging of audio visual, telephone, computer network, बहुत सारी चीज़ें आती हैं. सो क्यों जो होगा मेरा, ये मेरा करेक्ट होगा स्टेटमेंट. क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो ओनली स्टेटमेंट क्यू इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन 2. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 24. A new laptop has been produced that weighs less, is smaller and uses less power than previous laptop models. एक नया लैपटॉप है जिसका जो वेट है वो भी कम है, छोटा है और पावर कंजम्पशन भी कम है. Which of the following technologies has been used to accomplish this? कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी इस लैपटॉप में यूज़ किया गया है जिसके वजह से उसका वेट, साइज़, पावर कंजम्पशन सारी की सारी चीज़ें कम है. दैट इज़ सॉलिड स्टेट हार्ड ड्राइव. ये यूज़ करने पे का पावर कंजम्पशन बहुत लेस हो जाता है. ठीक है, ऑप्शन 4. क्वेश्चन 25. गिवन द फॉलोइंग ईमेल फील्ड. ईमेल का क्वेश्चन है, CC, BCC ये वाला क्वेश्चन है. विच ऑफ द ईमेल एड्रेसेस विल स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज. इसमें से जो मैसेज जाएगा, ठीक है, जो भी मैसेज जाएगा, कौन सा ऐसा मैसेज, कौन ऐसे लोग हैं जो वो मैसेज को देख सकते हैं. मीन स्वामी कौन से मैसेज को देख सकता है कि किस पर्सन को मैसेज किया गया है. 2 में क्या डाला गया है, 2 में राम को डाला गया है. ठीक है,
CC होती है मेरी कार्बन कॉपी और BCC होती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। CC में राज को डाला है, रवि को डाला है, और BCC में स्वामी को डाला है और रमा को डाला है। तो स्वामी किसको देख सकता है? ठीक है, स्वामी बी एबल टू सी व्हेन ही रिसीव्स द मैसेज। राम को देख सकता है कि राम के पास ये मैसेज क्या है। राम, राज, रवि तीनों को देख सकता है। राम रमा को देख सकता है, या राम, रमा, राज, रवि सबको देख सकता है। सो याद रखना, अगर कोई भी पर्सन BCC में है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी में है, तो वो CC वाले को देख सकता है, मीन्स एबल टू सी। CC में कौन है वो देख सकता है, 2 में कौन है उसको भी देख सकता है, बट BCC में और कोई अदर पर्सन है, इफ़ एनी अदर पर्सन इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन BCC, तो उसको नहीं देख सकता है। याद रखना, BCC वाला अपने बाजू वाले को नहीं देख सकता है। इसका मतलब जो स्वामी है वो रमा को नहीं देख पाएगा और ना ही रमा स्वामी को देख पाएगी। वो राम को देख लेगा, राज को, रवि को। ठीक है, अगर वो जो भी मैसेज रिसीव करेगा तो किसको किसको एड्रेस किया गया मैसेज स्वामी वो देख पाएगा। तो राम हो गया, राज हो गया, रवि हो गया। राम, राज, रवि। ऑप्शन 2 होगा मेरा करेक्ट आंसर। ये BCC और CC का ये फंडा रहता है। ठीक है, चलो, होप सो क्लियर हो गया होगा आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। पुट द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ स्टोरेज into the correct order starting with the smallest unit first and going down to the largest unit। आपको जो यूनिट, जो स्टोरेज की जो यूनिट, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में डालना है। कैसे? स्मॉलेस्ट यूनिट जो होगा फर्स्ट होगा, मीन सबसे छोटा वाला पहले होगा, और फिर बढ़ते बढ़ते सबसे लार्जेस्ट वाला होगा। ओके, यहाँ पे ऑप्शन मैं देना भूल गई हूँ, बट आप देख लो। सबसे छोटा मेरा क्या होता है? ओके, यहाँ पे इमेज है। सबसे छोटा होगा मेरा बिट, तो बिट क्या होगा मेरा 1 नंबर पे होगा। उसके बाद बाइट होता है, उसके बाद KB होता है, उसके बाद KB के बाद क्या होता है? MB होता है, उसके बाद GB होता है, उसके बाद TB होता है। तो 3 2 4 6 5 1 ये इसका सीक्वेंस बनेगा। मीन स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट कहा गया है, तो सबसे स्मॉलेस्ट होता है बिट्स और सबसे लार्जेस्ट मेरा क्या जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें टेराबाइट तक ही दिया है, तो सबसे लार्जेस्ट मेरा जाएगा टेराबाइट। ठीक है, देखो बिट्स हो गया, बाइट्स हो गया, KB होता है किलोबाइट्स, MB होता है मेगाबाइट्स, GB होता है गीगाबाइट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है, TB होता है टेराबाइट्स। ओके, इट इज़ ऑल्सो मैंशनड ओवर हेयर। PB होता है पेंटाबाइट। ठीक है, और ये दोनों देखना होगा, EB स्टैंड्स फॉर और ZB स्टैंड्स फॉर क्या होता है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में कमेंट करो। ओके, एक्साबाइट होता है और ये जोटाबाइट होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। चल बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 हो गया। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 27, विथ रिगार्ड टू कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी सेकेंडरी मेमोरी का क्वेश्चन है। Which of the following statements are true? Again we have to find which statement is true. Read only memory is volatile memory. Random access memory is volatile memory. See, random access memory तो मेरा volatile है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी लूज होने पे ये सारा डेटा खोद देता है। तो RAM जो है वो volatile है, बट रीड ओनली मेमोरी क्या है मेरा? नॉन volatile है। सो henceforth क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्यों। ट्रू पूछा है ना, तो क्यों होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो। विच केबल इज यूज टू कनेक्ट अ हार्ड ड्राइव टू मदरबोर्ड? हार्ड ड्राइव को अगर हमको मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट करना है तो कौन सा केबल यूज़ किया जाएगा? दैट इज साटा केबल, SAT है। इसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, ये आप पॉज करके पढ़ लेना, नहीं तो इसकी जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। चाहें तो आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके ये PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज टाइप ऑफ RAM और DRAM? DDR3, DR7 998,
RR3 PC2700, तो DDR3 ये क्या आपका एक तरह का रैम है. अगेन आई हैव रिटन इट्स डिटेल ओवर हेयर. DDR3 क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ रैम. और DRAM डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी. एक होता है DRAM और एक होता है SRAM. एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक. ठीक है, चलो पढ़ लेना आप ये. लास्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइसेस. पेरिफेरल डिवाइसेस क्या होता है, मेरा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस. जितने भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं उनको हम पेरिफेरल्स कहते हैं. तो मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ऑल ऑफ द अबव मीन्स सारे के सारे मेरे क्या हैं, पेरिफेरल डिवाइसेस. ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन आई गेस. ओके, आई हैव रिटन over here, you all can read these statements. क्या है पेरिफेरल डिवाइसेस, एक्सटर्नल हार्डवेयर कंपोनेंट्स है that connect to a computer and provide input output capabilities. Okay, so yes, क्वेश्चन नंबर 30 क्या था मेरा, लास्ट क्वेश्चन था. टुडे वी हैव completed 30 questions. इसमें कुछ MCQs थे, expected MCQs, and there were some previous year questions as well. होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी. अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगता है PPTs बनाने में. एंड अगर व्यूज़ नहीं आते हैं, कमेंट्स नहीं आता, कोई किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स नहीं आता तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो प्लीज़ आप कोशिश करिए, आपको पसंद आता है तो भी कमेंट करिए, नहीं पसंद आता तो भी कमेंट करिए, उसको सुधारने की कोशिश करेंगे. बट प्लीज़ थोड़ा सा रिस्पॉन्स दिखाइए. चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ. टिल देन टेक केयर एवरीवन, कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग.